नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। ये स्टॉक 166 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 0.63% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,46,805 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 22.90 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 1 है। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करें तो ये 50 एंड 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड लास्ट ईयर जून में इसने दिया था गोल्डन क्रॉस, तब से ये 50 DMA को एक सपोर्ट बना के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एंड काफी अच्छे इसने मूव दिए हैं। यहाँ पे पी मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि मेंशन नहीं करा है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे हम देख सकते हैं, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि देखिए इसने काफी अच्छा मूव दिया है। कल 3.83% का मूव दिया था एंड काफी सारी हर्डल्स को क्रॉस करके ये अपनी लास्ट वाली रेजिस्टेंस पे था। बट ये भी हमने बात करी थी कि देखिए वॉल्यूम अगर अच्छा आता है तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस तोड़ दे एंड हम काफी अच्छा मूव दे सके। बट यहाँ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस को तो तोड़ा, बट फिर वापस से ये रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करा। कोशिश इसने करी कि ये हमें मूव दिखा सके, लगभग यहाँ पे इसने 5% के आसपास के मूव की कोशिश करी, बट रेजिस्टेंस थी तो यहाँ पे सेलर्स का काफी दबाव भी देखा गया एंड इसी रेजिस्टेंस पे आके फिर से ट्रेड करा। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर है, बट ये वाली जो है वो रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अब इसने बना लिया है सपोर्ट। ठीक है, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। तो अभी की एंट्री की बात करने से पहले हम चलेंगे एक बार के लिए BSE पे। तो BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो है 20% का एंड मैंने अब बड़ी बार बात करी है हर एक वीडियो में लगभग कि SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है। अगर ये स्टॉक ज्यादा भागा तो हो सकता है स्टेज 4 में चला जाए या इसका बैंड कम कर दिया जाए, प्राइस बैंड। न्यूज कोई ऐसा है नहीं जिसकी वजह से इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़े। बेसिकली आज की बात करें, एंट्री की बात करें तो देखिए एंट्री को यहाँ पे बनाना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। क्यों? हो सकता है कि यहाँ से थोड़े बहुत हमें मूव दे, बट RSI ना उस पॉइंट पे है जहां से रिवर्सल लेती है एंड ये जरूरी भी नहीं RSI हो सकता है भाग भी जाए, यहाँ पे भागी है, यहाँ पे भागी है, यहाँ पे भागी है, हो सकता है भाग भी जाए, पर RSI 71.34 पे है। इसकी एक बार वीकली RSI एक बार चेक कर लेते हैं तो वीकली RSI जो है इसकी 79.64 पे है। तो ये दोनों को चेक करके मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री बनाना शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा है एंड अगर ये मूव देता भी है तो फिर ये चला जाएगा, या तो इसका प्राइस बैंड कम हो जाएगा या SM4 में जा सकता है। तो उस दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री नहीं बनाती, क्योंकि लॉन्ग टर्म की इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मुझे लगता है RSI फिर से 50 के आसपास आएगी तब लॉन्ग टर्म की एंट्री अगेन बनाई जा सकती है। तब तक मुझे लगता नहीं है कि इतने कोई बढ़िया मूव देगा। पर एक और सिनेरियो भी है यहाँ पे बड़ी बार ऐसा भी होता है। मैं आपको दोनों सिनेरियो बता के चलूंगी क्योंकि ये प्रिडिक्शन नहीं है, मैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए ऐसे नहीं कुछ भी बोल दूंगी, क्योंकि ये एक और सिनेरियो भी आता है यहाँ पे कि बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब ये स्टॉक, पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी कि जब स्टॉक ऐसे एज पे होता है कि ये हो सकता है 4 में चला जाए एंड प्राइस बैंड 20% होता है, तो कई बार ना स्टॉक बहुत तगड़े तरीके से एक बार भाग जाता है, एक ही दिन में 20% दे देता है या 10% या 15% दे देता है और फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर देखी जाती है उसमें, और फिर उसके बाद ये SM4 या 3 में या 2 में जो भी, और प्राइस बैंड कम हो जाता है। तो ये भी देखा गया है। तो अब दोनों, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रही हूँ, कॉल आपकी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ऑफ कोर्स इस चैनल पे मैं कभी टिप्स नहीं देती हूँ कि ये ले लो ये बेच दो, मैं कभी ये टिप्स नहीं देती हूँ। मैं हमेशा एनालाइज करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी बड़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे सारे साइंस हैं कि ये स्टॉक शायद अभी नहीं भागेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो वॉल्यूम का साइन है कि नहीं भागेगा, दूसरा बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है इसलिए नहीं भागेगा। जरूर इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, बट RSI भी ऐसे टाइम पे है कि नहीं भाग, तो ऐसे में अगर ये भाग गया ना उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। तो ये बड़ी बार ऑपरेटर भी करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स तो एकदम से एकजुट होकर इतना बड़ा कर नहीं सकते, तो कई बार ऑपरेटर भी इस चीज को कर देते हैं कि उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। जब सारी चीजें बोल रही होती है कि ये स्टॉक नहीं भागेगा नहीं भागेगा नहीं भागेगा और वो एकदम से भाग जाता है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक ट्रैप भी होता है
क्योंकि आपको ये जरूर ध्यान में, बड़ी बार लोग जिनको न्यू होते हैं या बिगिनर होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि SM4 SM ये स्टेज क्या होती है, क्या हो सकता है इसके बाद, तो कई बार वो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, ऑल टाइम हाई पे ले लेते हैं और फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता है। तो ये भी एक ट्रैप होता है, इसके लिए भी आप ये भी जरूर ध्यान में रख के चलिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, कॉल इज ऑलवेज योर्स, जानिए, पढ़िए, समझिए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।